अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 11 सितंबर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ द नेशन का योम विसाल है। तो इस हवाले से आप लोगों को कुछ यंगस्टर्स को, नौजवानों को कुछ बात बताना चाहता हूँ कायद अज़म के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इतनी ऐसी शख्सियत हैं जिन तक पहुँचना शायद हमारे बस की बात नहीं है। सिंपली जो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लोग मुतासर हैं, जो उनके हमअसर लोग थे, उनमें करमचंद मोहनदास गांधी जो हैं, उन्होंने कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब जूनियर वकील थे तो वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। उनको कुछ वकीलों की, जूनियर वकला की ज़रूरत पड़ी, तो उसके बारे में उन्होंने एक ख़त कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि वाहद मुस्लिम बैरिस्टर थे एट दैट टाइम इंडिया में, बरसीत पाक व हिंद में, सब कॉन्टिनेंट में, तो उनको भी एक लेटर आया। कायद आज़म ने उस ख़त के बारे में सोचा और उन्होंने वहाँ जाकर उसके अंडर काम करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उस वक़्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल जूनियर थे, अननोन थे, और गांधी जो था, करमचंद मोहनदास गांधी साहब थे, उनका एक अच्छा नाम बन चुका था वकालत में। उनकी वकालत का तज़किरा अगर शुरू हुआ है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना इल्म जो है आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग उससे सीख सकें और आप लोगों को भी उन चीज़ों के बारे में इल्म हो सके जिनके बारे में मैं रिसर्च करके जो है नॉलेज हासिल किया है। करमचंद मोहनदास गांधी साहब का जिक्र हो रहा है। जब उन्होंने वकालत शुरू की, उनके भाई भी वकील थे, उनके वालिद भी वकील थे। तो हुआ यूँ कि उनका जो पहला केस था इंडिया में, उन्होंने वो केस प्लीड किया। एक औरत का मसला था। ये रेफरेंस इक़्तिबास जो है वो करमचंद मोहनदास गांधी की किताब का जो टाइटल है, मेरा पहला मुकदमा, वो आपको सुना रहा हूँ। तो वो औरत की का मसला था, रेंट का घर था और उसे मालिक खाली करवा रहा था। उस केस में वो कहते कि जब मैं प्रेजेंट किया, मैं उस केस में पेश हुआ अदालत में, जिस तरह माहौल होता है, जो वकला हज़रात हैं वो जानते हैं, जो प्रैक्टिसिंग जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो वो वहाँ पे माहौल होता है। वो कहते कि जी मैं जब वहाँ पे गया, जिस द स्टोरी इज़ के वो केस में प्रेजेंट किया, मैंने फ़ाइल खोली तो मेरे हाथ पाँव जो हैं वो कांपने शुरू हो गए और मैं कंफ्यूज हो गया। और मैं कागजात को, लोग पीछे जो बैठे थे वो मेरी हालत देखकर, मेरी कपकपी तारी होता देखकर, क्लाइंट तो परेशान होना ही होना था, शर्मिंदा भी हुआ, और साथ जो पीछे वकील हजरात बैठे थे उस वक़्त के, वो सारे हंसने लगे। तो मैं वो केस और कागजात उधर ही छोड़ के भाग गया। तो मैंने ये इरादा किया कि मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करूँगा, चूँकि वो फिर वहाँ चले गए साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे करमचंद मोहनदास गांधी साहब की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल गई और वो एक अच्छे नामवर वकील बन गए वहाँ जाके। तो उन्होंने उस मौके पे कायद अज़म को जो है वो किया। अब कायद अज़म के बारे में जो कि हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि 16 साल की उम्र का वो बच्चा जो बहरी जहाज़ पर बैठकर इंग्लैंड तालीम हासिल करने के लिए जाने का हौसला रखता था, वो यकीनन इस तरह का कुछ ना कुछ करने का अहल था कि वो पाकिस्तान जैसा मुल्क उसने बनाया। और 16 साल की उम्र में हमारे यहाँ बच्चे जो हैं उनको वो पेरेंट्स उठाते हैं ज़बरदस्ती, और उनकी माएँ उनको नाश्ता करवाती हैं, और उनके बड़े भाई जो हैं वो उनको ख़र्चा देते हैं, बाप उनको ख़र्चा देता है। लेकिन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक, क्योंकि लोग उनको वो फिर मतलब एक शख्सियत थे, तो 16 साल की उम्र में जब वो वहाँ गए लिंकन इन में, उन्होंने वहाँ जाके सोचा, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वकालत का शोबा अख्तियार करने के बारे में सोचा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कोई इस तरह का शोबा अख्तियार करूँ कि जिसमें मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, आज़ाद भी हूँ, और मैं अपनी सलाहियत से, अपने बलबूते से अपनी कौम को, अपने मुल्क के पिसे हुए लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाऊँ और पैसा भी कमा सकूँ। इस लिहाज से उन्होंने ये वकालत का शोबा चुना, और उनकी वकालत के हवाले से बहुत सारे बेशबहा वाक़यात हैं। एक आधा कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँ, जो अनसीन अनहियर होगा, जो आपने पहले नहीं सुना होगा और शायद पढ़ा ना होगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। खैर, पहले जो तज़किरा हो रहा है, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो नाम था वो उनके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ था जीना, मोहम्मद अली जीना। जीना लंबे कद वाले को कहते थे, जो दराज कद थे लोग, उनको उनके नाम के साथ जीना, जीना भाई
एक लक़ब बन गया हुआ था उस वक़्त का, तो उनके साथ लगता था। उन्होंने उस जिना को जिना किया और लोग जो उस वक़्त के थे वो कहते हैं कि जी ये एक हैरानकुन बात थी। और उसने अपना जसवंत सिंह ने जो किताब लिखी है, जो इंडिया के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि मुझे सबसे ज़्यादा उनकी जो चीज़ है ड्रेसिंग के बाद जिसने मुतासिर किया, यही थी कि 16 साल की उम्र का बच्चा एक अपने नाम को किस तरह तब्दील कर सकता था। उसकी ज़हानत का, उसकी जीनियसनेस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन में एक एप्लीकेशन लिखी और वो किताब जसवंत सिंह की किताब में उसका अक्स मौजूद है उस एप्लीकेशन का। उन्होंने ये लिखा कि जी अपना मैं जो है अपने नाम में तब्दीली चाहता हूँ, मेरा ये नाम है, क्योंकि मैं जीना नहीं जिना कहलवाना चाहता हूँ, तो मेरा ये नाम जो है उस नाम से मुझे लिखा और पुकारा जाए। तो ये एक अगर हम भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह मेहनत करें, उनकी तरह अज़्म के साथ दिन रात काम करें और अपने काम को सीखें, अपने काम से मोहब्बत करें, तो शायद हम इस काबिल हो जाएँ कि हम उन तक तो नहीं पहुँच सकते यकीनन, वो जिस तरह की शख्सियत हैं, लेकिन हम उनके फॉलोअर्स में ज़रूर शामिल हो जाएँगे और कामयाबी हमारा कदम चूमेगी और इंशाअल्लाह जो इस रास्ते पे चल पड़ता है वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। तो ये चंद एक वाक़यात उनकी कायद-ए-आज़म को ट्रिब्यूट के पेश किया है अपनी तरफ से कि जो फादर ऑफ द नेशन है, 11 सितंबर का दिन है आज और उनकी यौम वफ़ात है। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की। उनकी ज़िंदगी में उनकी वकालत के हवाले से बेशबहा वाक़यात हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वक्तन-फ़वक्तन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।